नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हो गया हूँ। मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ सिमुलतला आवासीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके पहले के भागों में मैंने 3 पार्ट करा दिया है, जिसमें 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 21 तक मैं सॉल्व कर दिया था। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आयत की लंबाई को बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को कितना प्रतिशत से घटाया जाए ताकि उसकी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। स्वाभाविक है, लंबाई यदि बढ़ जाएगी तो चौड़ाई कम करना ही होगा ताकि एरिया उसका समान रहे। तो चलिए इसे हम लोग फिगर से देखते हैं। मान लिया ये आयत है, प्रश्न कहता है 60% से लंबाई को बढ़ाया गया, तो 60% से लंबाई को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए लंबाई को बढ़ा देते हैं। लंबाई बढ़ गया और चौड़ाई को कमी करेंगे तभी तो एरिया समान होगा। तो चलिए हम लोग चौड़ाई को कमी कर दिए तो एरिया समान। एज्यूम कर लेते हैं दोनों का एरिया हमारा इक्वल है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सही में इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल आप कह सकते हैं। कारण यह है कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे लंबाई छोटी है या लंबाई बड़ी हो गई, चौड़ाई इसमें बड़ी है, चौड़ाई छोटी हो गई। इसे दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप देखते होंगे कि किसी का प्लॉट आयताकार है, किसी का प्लॉट वर्गाकार है। देखते होंगे किसी का मकान 1 कट्ठा में बना हुआ है लेकिन वो आयताकार है, किसी का मकान 1 कट्ठा में ही बना हुआ है लेकिन वह वर्गाकार है, लेकिन दोनों मेजरमेंट में तो 1 ही कट्ठा है ना। तो इसी तरह का प्रश्न है और इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कितना प्रतिशत चौड़ाई में कमी किया जाए। तो चलिए इससे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो लंबाई को हम मान लेते हैं 100 और चौड़ाई को भी मान लेते हैं 100। उस देर के लिए आप सोच सकते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती। आयत में लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती। हम कह सकते हैं इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आयत में विपरीत भुजाएं समान एवं समानांतर होती हैं। लेकिन 100 हम लोग ले लिए, ये तो वर्ग की तरह ले लिए, ये तो स्क्वायर की तरह लिया गया, ये तो रोम्बस की तरह लिया गया, समचतुर्भुज की तरह लिया गया। लेकिन क्या 100 लिया जा सकता है? तो हाँ, कुछ देर के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि इसका तर्क यह दिया जा सकता है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, वर्ग एक आयत भी होता है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 100। अब जिस तरह से प्रश्न कहे उस तरह से पढ़िए। प्रश्न कहता है लंबाई को 60% से बढ़ाया गया। 100 पहले से लंबाई थी, 60% से बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। चलिए लंबाई हो गई 160। आगे कहता है चौड़ाई को कितना प्रतिशत से घटाया जाए? प्रतिशत से घटाया जाए, यानी कि प्रतिशत कमी कब मिलेगा? जब कमी का पता हो। और कमी कब मिलेगा? ध्यान से, प्रतिशत कमी कब मिलेगा? जब कमी का पता हो। और कमी कब मिलेगा? जब पहले वाला डाटा और बाद वाला डाटा, दोनों डाटा दिया हुआ हो, तब तो घटाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। तो चलिए हम लोग को चौड़ाई पता ही नहीं है, बाद की चौड़ाई कितनी है, तो मान लेते हैं x। अब जिस तरह से कह रहा है उस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। तो कहता है सबसे पहले हम लोग एरिया 1 निकाल लेते हैं। एरिया 1 यानी कि इनिशियल एरिया यानी कि आरंभिक क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 100 गुना 100 यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर मान लेते हैं, मीटर स्क्वायर। एरिया 2 बाद का क्षेत्रफल, एरिया 2 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 160 इंटू एक्स, तो 160x। अब कह रहा है कि एरिया समान रहे, अपरिवर्तित रहे, तो यानी इसका अर्थ है कि ये दोनों इक्वल है। यानी एरिया का तुलना एरिया से, तुलना हमेशा बराबर वालों से। यानी कि 160x यह अपरिवर्तित रहे, यानी पहले इतना ही रहे। इसका अर्थ है समान रहे, यानी कि पहले कितना था? 10,000 रहे, तो 10,000 ही रखेंगे। चलिए 0 से 0 काट देते हैं, सॉल्व करिए इसको। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 भागा 16 डिवाइड 16 यानी 500 भागा 8
250/4, 250/4 यानी कि 125/2। इसे छोटा कर दीजिए, 62 दूना 124, 62.5। x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 62.5 आ गया। क्या यह सही आंसर है? नहीं, अभी हम लोग आंसर तक नहीं पहुंचे। 62.5 जो है ये x का वैल्यू है, और x क्या था? बाद की चौड़ाई। तो पहले की चौड़ाई कितनी थी? 100, बाद की चौड़ाई x यानी कि 100 से 62.5 हो गया। तो चौड़ाई में कमी कितनी हुई? चौड़ाई में कमी मैं यहां लिखता हूं, चौड़ाई में कमी हुई। 100 में से 62.5 घटाइए यानी 37.5। और आपको चाहिए प्रतिशत कमी ना, चौड़ाई में चाहिए प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर जितना कमी हुआ 37.5 बटा जिससे कमी हुआ। तो कमी किससे हुआ? 100 से, तब नहीं इस पे गए हैं 62.5 पे। तो जितना कमी हुआ बटा जिससे कमी हुआ इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट गया, आंसर आपका 37.5% ही हो जाएगा। आप यहां भी आंसर दे सकते थे, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चलेंगे तो आगे आपसे गलतियां हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में बनाने के लिए इतना इसको टफ करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस तरह का क्वेश्चन बेसिक पार्ट में भी बताया है, परसेंटेज का आप भाग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसमें मैंने बताया था कि बस इतना ही कीजिए कि इनिशियल एरिया सिर्फ आप लेट कर लीजिए। 100 आप ले रहे हैं तो यानी कि इनिशियल हो ही गया, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 10,000 इनिशियल यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल मिल गया। ये हर क्वेश्चन के लिए एक फिक्स्ड कर लीजिए कि हाँ मुझे 10,000 एज्यूम करके चलना है। और जैसे ही जिस तरह से कहे लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन, जैसे ही बढ़ जाए घट जाए या कुछ भी, तो उस तरह से आगे बढ़िए। जैसे यहाँ कहा 60% लंबाई बढ़ जाएगी तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी होगा? चौड़ाई x मान लिए तो 160x एरिया, और वह बराबर कर देंगे 10,000 के। यानी एक इक्वेशन बनेगा, बस उसी के आधार पे आंसर लाएंगे। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और बस उसके बाद आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी आयत का परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी? चलिए इसे सॉल्व किया जाए। प्रश्न कहता है आयत का परिमाप 82 मीटर 82 मीटर। तो परिमाप कह दिया, परिमाप का मतलब क्या? पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। कभी भी पेरीमीटर कहा जाए, परिमाप कहा जाए, परिमिति कहा जाए, या वृत्त में सर्कमफ्रेंस कहा जाए। ठीक है, यदि कोई पॉलीगॉन है, या तो ट्रायंगल हो या तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। लेकिन आयत है तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × l+b। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × l+b। और परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है भाई? तो क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है 82 मीटर, 82 मीटर। चलिए इक्वेशन बन गया। आगे कह रहा है उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। एरिया दे रहा है, एरिया कितना दे रहा है? 400 स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? L × b। L × b दे दिया 400 और 2l+b दे दिया 82। इस आधार पे पूछ दिया है आपसे कि बताइए चौड़ाई क्या होगी, यानी कि ब्रेथ आपसे पूछा गया है। तो इस आधार पे ब्रेथ कैसे हम लोग निकालेंगे? या तो L का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, ब्रेथ का भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग L = लिख सकते हैं 400 / b।
L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 400 बटा B, इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में, तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B, ठीक है। या एक काम कीजिए यहीं पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 से पहले काट दीजिए 82 को कितना बार में 41 बार में, इसका अर्थ है कि L प्लस B इक्वल टू कितना 41, और L की जगह लिख दीजिए 400 बाई B, 400 बाई B प्लस B इक्वल टू 41। आपको लेना होगा यहाँ पे LCM, तो LCM लीजिए B स्क्वायर प्लस 400 बराबर 41B, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। B स्क्वायर माइनस 41B इक्वल टू 400, है ना, या डायरेक्ट लिखिए B स्क्वायर माइनस 41B प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 का फैक्टर कीजिए और इस तरह से कीजिए कि जोड़ने घटाने पर माइनस 41B आ जाए, माइनस 41 आना चाहिए। 400 का फैक्टर करिए तो क्या किया जाए, फैक्टर कीजिए 2 से 200 बार में, 2 से 100, 2 से डिवाइड कीजिए 50, 2 से डिवाइड कीजिए 25, है ना, 5 से डिवाइड कीजिए 5, 5 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 आपका 41 होगा। आप लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस 25B माइनस 16B, दोनों जुड़ के माइनस 41 हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं, हाँ चलिए B कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका B माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, B माइनस 25 बराबर 0। कॉमन को एक साथ लिखिए और अनकॉमन को एक साथ लिखिए, और बारी बारी से 0 के बराबर आप कर सकते हैं, है ना, यानी कि B इक्वल टू कितना आया 16 और B इक्वल टू आ गया आपका 25। तो B का 2 वैल्यू आया, एक आया है आपका 25 और एक आया है 16। तो ऑप्शन में जिस तरह से होगा उससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आपका ऑप्शन में 16 है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 16 मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 16 मीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एक प्रश्न उठता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जरूरी है, क्या बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग नहीं बना सकते थे? तो एक उपाय है मेरे पास कि आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वह क्या करना होगा कि ऑप्शन को पुट करना होगा आपका, जो भी इक्वेशन आया था वहां पे आके, जैसे यहां पे मेरा इक्वेशन आया था कि लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर 41 आए और लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर 400 आए, ऐसी कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यदि 14 हम मानते हैं, चलिए इस तरह से ऑप्शन में लेट करके मैं बता देता हूं कैसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, सेकंड मेथड। यहां तक तो आपको समान बनाना होगा, इसके आगे करना क्या होगा कि सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी कि लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर 41 आए और गुना करने पे 400। तो पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर 14 मीटर। तो मान यह तो ऑप्शन किसका है, चूंकि चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई का ही ऑप्शन होगा, स्वाभाविक है। तो 14 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई, तो लंबाई कितनी होगी 41 में से 14 घटाइए, लेंथ कितनी होगी, ये तो ब्रेथ हो गई, लेंथ होगी 41 में से 14 घटाइएगा तो 27 हो जाएगा। क्या दोनों गुना करने पे 400 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 7 को 28 इकाई अंक पे 8 रह जाएगा, यहाँ पे तो 0 चाहिए, यानी कि यह गलत जवाब है। आपका बी नंबर ऑप्शन कहता है 16 मीटर। तो 16 मीटर जब मैं चौड़ाई लूंगा तो लंबाई कितना लेना होगा, 41 में से 16 घटा दीजिए, 41 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। अब देखिए तो जोड़ने पर तो 41 आ गया, क्या गुना करने पे 400 आएगा? बिल्कुल आएगा। आप 25 में 16 से गुना करेंगे तो बिल्कुल 400 आएगा।
और चूंकि आएगा इसलिए यह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 16 मीटर सही जवाब है। तो यह मेथड आपके लिए आसान होगा, आसानी पूर्वक, बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अगले प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। अगर कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा। आयताकार कमरे की चौड़ाई लंबाई का 3/4 भाग, लंबाई का कह रहा है चौड़ाई, यानी कि लंबाई को यदि मैं x मान लूं तो कहता है कि आयताकार कमरे की चौड़ाई लंबाई का 3/4 भाग, यानी कि लंबाई का मतलब गुना 3/4 भाग क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई के बारे में कह रहा था। चलिए ठीक है। आगे कहता है कमरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का तुलना किससे करेंगे, क्षेत्रफल से। तुलना हमेशा बराबर वालों से। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए कर दिया। और क्षेत्रफल दे कितना रहा है, दे रहा है 300 मीटर स्क्वायर। इस आधार पे चलिए इसे सॉल्व किया जाए। 3 से 300 कट जाएगा 100 बार में, और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, क्योंकि इधर भाग में उधर जाके गुना में। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर रूट 400, यानी कि प्लस माइनस 20। तो माइनस 20 तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस में पॉसिबल होगा नहीं कोई भी लेंथ या ब्रेथ। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि आप लंबाई माने थे x, है ना, लेंथ कितना माने थे, x माने थे, इसलिए लंबाई आ गया 20 मीटर। और ब्रेथ आप माने थे, ब्रेथ था आपका x का 3/4 भाग, यानी कि 20 का 3/4 भाग होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 मीटर। 15 मीटर हो गई चौड़ाई और 20 मीटर हो गई लंबाई। अब कहता है कि भैया बता दीजिए दोनों का अंतर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो 20 मीटर में से 5 मीटर 20 मीटर में से 15 मीटर घटाएंगे तो दोनों का अंतर क्या रह जाएगा, 5 मीटर। अंतर क्या रह जाएगा, 5 मीटर। 20 में से 15 घटाइए, 5 मीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी नंबर, 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन और है इस पर आधारित, आयत से रिलेटेड है, मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। तो चलिए इसे भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक आयताकार भूखंड जिसकी माप 80 मीटर गुना 40 मीटर है। तो आयताकार भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है जिसकी माप 80 मीटर गुना 40 मीटर, यानी लंबाई 80 मीटर है भैया और चौड़ाई है 40 मीटर। आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे दी गई। आगे कहता है उसके बाहरी किनारे पर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है। अच्छा, रास्ते की बात हो गई। तो चलिए बाहरी किनारे पर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना देते हैं। 5 मीटर चौड़ा चारों तरफ से एक रास्ता है। इसका अर्थ है कि यहां भी चौड़ाई 5 मीटर है, इधर भी चौड़ाई 5 मीटर है, इधर भी चौड़ाई कितनी होगी, 5 मीटर होगी, इधर भी चौड़ाई कितनी होगी, 5 मीटर होगी। तो अब आगे कहता है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल पूछ दिया। रास्ता का क्षेत्रफल, ये भाग जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से छोटा आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो जो बच जाएगा भाग वही तो रास्ता का क्षेत्रफल होगा। तो वही काम कीजिए,
रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल बराबर बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल। तो बड़ा आयत का लंबाई और चौड़ाई पहले पता कर लेते हैं, तो एरिया मिल जाएगा। तो बड़ा आयत की लंबाई कितनी होगी 80, तो यहां से यहां तक था, 5 इधर से बढ़ गया, 5 इधर से बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 90 मीटर हो गया। इधर से देखिए 40 मीटर तो ये था, 5 मीटर इधर से चौड़ाई बढ़ गई और 5 मीटर इधर से चौड़ाई बढ़ गई, तो 5 5 10 बढ़ गया, यानी 40 और 10 कितना हो गया 50 मीटर। 50 मीटर इसका हो गया। तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, 90 में 50 से गुना कीजिए, और माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, 80 में 40 से गुना कीजिए। चलिए 9 × 5 = 4500, 8 × 4 = 3200, 4500 में से 3200 घटाएंगे तो 1300 मीटर स्क्वायर होगा, 1300 मीटर स्क्वायर। और इसके ऑप्शन में 1200, 1300, 1350 और 4800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी 1300 वर्ग मीटर सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने करा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे का जो क्वेश्चन है 26, 27, 28, 29, ये आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अब सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे मैं अगले पार्ट में बनाकर इसे सॉल्व करता हूं, समझने में क्लैरिटी बनी रहेगी। आशा करता हूं समझ में आएगा बच्चों। तब तक के लिए फिर अगले भाग में मिलते हैं। थैंक यू।